आज के एपिसोड की शुरुआत में मेहर को एक कॉल आता है, जिसके बाद वह वहां से चला जाता है। इधर तुलसी दूल्हे से सीधा सवाल करती है कि क्या वह बिना दहेज के शादी नहीं करेगा। दूल्हा जवाब देता है कि वह दहेज के खिलाफ है, लेकिन यही समाज की रीति रिवाज है। उसके माँ बाप ने उसे इस लायक बनाने में बहुत खर्च किया है, तो थोड़ा खर्च लड़की वालों को भी करना चाहिए। तुलसी तुरंत लड़के के पिता से कहती है कि क्या आप अपने बेटे को बेचने आए हैं? अपने स्वार्थ को रीति रिवाज का नाम मत दीजिए। फिर तुलसी आरती से कहती है कि जो लोग मंडप के बीच में उसके माँ बाप को ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनके लिए रोना बंद करो। अच्छा हुआ कि शादी से पहले ही इनकी सच्चाई सामने आ गई। तभी दूल्हा कहता है कि आप इन्हें मत भड़काइए। तुलसी शांत लेकिन सख्त आवाज में कहती है कि वह सिर्फ इन्हें समझा रही है। गुस्से में तुलसी आरती से कहती है कि यह रिश्ता खुद तोड़ दो। आरती आगे बढ़कर लड़के को सगाई की अंगूठी वापस दे देती है और कहती है कि इसे बेच देना, पैसा तुम्हारे काम आएगा। सभी लोग हैरान रह जाते हैं। लड़के वाले वहां से चले जाते हैं। तुलसी आरती को संभालती है। उधर मेहर बारात को वापस जाते हुए देखता है और एक आदमी से कारण पूछता है। उसे पता चलता है कि लड़के वाले दहेज की मांग कर रहे थे। मेहर हैरान रह जाता है। इसके बाद आरती अपने माँ बाप को समझाने की कोशिश करती है। तभी मेहर उन्हें रोकता है और कहता है कि शादी जीवन साथी के लिए की जाती है। यह लड़का जिंदगी भर आपकी बेटी को परेशान करता। आपकी बेटी ने बिल्कुल सही फैसला लिया है। मिहिर आरती को आशीर्वाद देता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद तुलसी सभी से कहती है कि अब हमें आरती को अकेला महसूस नहीं होने देना है। इस विषय पर आरती के सामने कोई बात नहीं होगी। सभी उसकी बात से सहमत हो जाते हैं। वैष्णवी अपनी किताब लेने चली जाती है। आरती तुलसी को धन्यवाद कहती है और बताती है कि एक बहुत अच्छे इंसान ने उसके माँ बाप को समझाया। उसकी बातें बिल्कुल आपकी जैसी थी और माँ को बहुत हिम्मत मिली। तुलसी और आरती उस इंसान को ढूंढने की कोशिश करती हैं, लेकिन मेहर दिखाई नहीं देता। इधर वैष्णवी की किताब गायब हो जाती है। पंडित जी बताते हैं कि उनके जाने के बाद 2 आदमी और एक लड़की आए थे। वैष्णवी अपनी किताब ढूंढने निकल जाती है। उधर पार्थ मेहर से चलने के लिए कहता है। मेहर बताता है कि उसने गाड़ी बुलाई है और बाकी लोग होटल चले जाएं। दूसरी तरफ मिताली वैष्णवी की किताब लेकर आती है और सबको जल्दी चलने के लिए कहती है। वह पार्थ और ऋतिक को लेकर चली जाती है। वैष्णवी बाहर आकर मेहर से पूछती है कि क्या उन्होंने उसकी किताब देखी है। पंडित जी ने बताया था कि उनके बाद वही आए थे। मिहिर कहता है कि क्या वह उस पर चोरी का इल्जाम लगा रही है। वैष्णवी भावुक होकर कहती है कि नहीं, वह किताब उसने बहुत मेहनत से बनाई थी। मिहिर उसे अपने होटल का कार्ड देता है और भरोसा दिलाता है कि उसकी किताब जरूर मिल जाएगी। कोई उसकी मेहनत उससे नहीं छीन सकता। मिहिर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ ऋतिक को पता चलता है कि मिताली ने किसी और के डिजाइन चुराए हैं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि दर्शन के दौरान मिताली वैष्णवी की किताब चुरा लेती है। वर्तमान में मिताली कहती है कि वह यह सब परिवार के लिए कर रही है, लेकिन ऋतिक गुस्से में आकर गाड़ी से उतर जाता है। उधर तुलसी वैष्णवी को सांत्वना देती है और कहती है कि कोई भी उसकी काबिलियत छीन नहीं सकता। जो उसका है वह उसके पास जरूर लौटेगा। वैष्णवी दुखी हो जाती है। तुलसी कृति को पानी लाने भेजती है। दूसरी तरफ ऋतिक भगवान से शिकायत करता है कि अगर ऐसी जिंदगी देनी थी तो उसे जिंदा क्यों रखा। कृति उसे देख लेती है लेकिन चुपचाप चली जाती है। तुलसी वैष्णवी को दोबारा मेहनत करने के लिए हिम्मत देती है।
कृति बताती है कि वैष्णवी की तरह ही एक आदमी भी रो रहा था और कह रहा था कि ऐसे जीने का क्या मतलब है। तुलसी कृति से कहती है कि जाकर उससे कहना, हर रात के बाद सुबह जरूर होती है। वह उसके लिए लड्डू भेजती है। कृति ऋतिक के पास जाती है और लड्डू देती है। वह बताती है कि काकी ने कहा है कि भगवान का नाम लो, सब ठीक हो जाएगा। ऋतिक पूछता है कि क्या काकी उसे जानती हैं? कृति बताती है कि नहीं, लेकिन उन्होंने उसके लिए लड्डू भेजे हैं। ऋतिक लड्डू खाता है और उसे माँ के हाथ के लड्डुओं की याद आ जाती है। वह भावुक होकर कहता है कि इनमें माँ के हाथ का स्वाद है। इसी भावुक मोड़ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड में मेहर साफ शब्दों में कहता है कि भले ही वह शादी कर ले, लेकिन पूरी तरह किसी का नहीं हो पाएगा। वहीं तुलसी के सामने मुंबई वाले कंपटीशन का सवाल खड़ा हो जाता है और मेहर व तुलसी एक ही जगह पर आमने सामने आ जाते हैं।